और अब कुछ अहम और बड़ी खबरों की बात करेंगे। टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, नहीं बना सीएम तो नहीं लड़ूंगा चुनाव। डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। इस बार सीएम बनने का आखिरी मौका है और सीएम न बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। न आगे चुनाव लड़ूंगा, मतदाता जो जिम्मेदारी देंगे वो करूंगा। इस बार सीएम बनने का आखिरी मौका टीएस सिंहदेव। हालांकि चुनाव के नतीजे नहीं आए, 3 दिसंबर तक का इंतजार करना है, लेकिन टीएस सिंहदेव का हर बयान बहुत बड़ा बयान कई मायनों में। सीएम पद को लेकर जिस तरह से 2018 के नतीजों के बाद दिल्ली के दौर चले, कभी इतने विधायक दिल्ली जाएं, कभी उतने विधायक दिल्ली जाएं। ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। और जो काम मिलेगा मतदाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। मन की भावनाएं हैं, मन में रखा है तो उससे बड़ी चीज़ क्या है, वो तो मिल ही गया। बाकी तो भौतिक रूप से काम करने का मौका है, मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। मैं भी चाहूँगा कि जिस स्थान पे काम करने का मौका मिले करके देखूं। विधायक था तो विधायक के रूप में काम किया, जितना कर सकता था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला तो वहाँ जो मैं कर सकता था मैंने अपना योगदान दिया। मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो मंत्री के रूप में विभागों में जो भी कर सकता था। मौका तो आखिरी है बनने का, ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। और जो काम मिलेगा मतदाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। मन की भावनाएं हैं, मन में रखा है तो उससे बड़ी चीज़ क्या है, वो तो मिल ही गया। बाकी तो भौतिक रूप से काम करने का मौका है, मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। मैं भी चाहूँगा कि जिस स्थान पे काम करने का मौका मिले करके देखूं। विधायक था तो विधायक के रूप में काम किया, जितना कर सकता था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला तो वहाँ जो मैं कर सकता था मैंने अपना योगदान दिया। मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो मंत्री के रूप में विभागों में जो भी कर सकता था। तो टीएस सिंहदेव को आपने सुना, और जैसे कि मैं जिक्र भी कर रहा था उनके बयान से पहले कि किस तरह की स्थितियां रही हैं 2018 से लेकर और इस चुनाव के बीच तक, तमाम इस तरह की परिस्थितियां बनी। सहयोगी श्रवण महंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, बड़ा बयान उन्होंने दिया और क्या कुछ कहा है, और जाहिरा तौर पर पूरे सूबे की सियासत इसके चलते गर्म होगी। श्रवण, जिस तरह से बयान आया है टीएस सिंहदेव का, और ये कोई नया बयान नहीं है। 2018 में भी 2.5 साल का जो सीएम का जो काफी सुर्खियों में रहा, और इस बार तो टीएस सिंहदेव ने साफ कर दिया है कि इस बार अगर सीएम नहीं बना तो किसी तरह का अब राजनीति या चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो मतदाता कहेंगे वही करूंगा। लेकिन इस बयान के बाद पूरे जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहीं न कहीं गर्म हो जाएगी। और जो जिस तरह से टीएस सिंहदेव का बयान आया है उसमें यही साफ है कि टीएस सिंहदेव इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जी। और ये पूरा इतिहास एक तरह से ऐसा लगता है श्रवण की याद आ गया हो, किस तरह से बार बार विधायकों का दिल्ली दौरा होता था, किस तरह से ताकत दिखाई जाती थी, नारे वगैरह भी लग जाते थे कई बार। बहरहाल और क्या कुछ उनका कहना है, इससे लेकर आपकी अगर बातचीत हुई हो, कुछ रिएक्शन मिले हो, लोगों के कुछ रिएक्शन मिले हो? हालांकि अंबिकापुर में तो इस तरह की डिमांड पहले भी उठती रही है। श्रवण जी बिल्कुल, यहाँ के जो सरगुजा की जो जनता है उसको टीएस सिंहदेव को 2018 से ही सीएम के रूप में देखना चाहती है। यही वजह था कि 40,000 से अधिक वोट 2018 के चुनाव में सिंहदेव को मिले थे। और इसके बाद जिस तरह से जीत हासिल हुई थी छत्तीसगढ़ में, जो 60 से ऊपर की जो सीट आई थी, और प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी, इससे छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा की जो जनता है, सरगुजा संभाग की जनता है, यही चाह रही थी कि डिप्टी सीएम जो है टीएस सिंहदेव जो है मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस तरह से बनने के बाद सरकार बनने के बाद जिस तरह से दिल्ली यात्रा हो रहा था, और इसके बाद जो है 2.5 साल के फार्मूला भी सामने आया, जिसको कथित रूप
को लेकर राजनीतिक जो नेता हैं वो कहने लगे। और कहीं न कहीं आज के जो बयान में ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि ये इनको पहले भी आश्वासन मिला था और इस बार ये पुख्ता तौर पे ये चाहते हैं कि ये सीएम बने। जी ललित, वाकई, और ये साफ तौर पर ये डिमांड भी हालांकि हर बार आई है। श्रवण, जिस तरह से टीएस बाबा कह रहे हैं कि ये आखिरी मौका है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या उनसे पूछा गया कि आखिर अगर सीएम ना बनने की स्थिति में चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, या ये एक तरह से आला कमान के लिए भी इशारा इसे माना जाए? श्रवण की ओर इशारा करते हुए ही नजर आए हैं, क्योंकि 2018 के 2.5 साल कहें सीएम के फार्मूले के बाद जो है टीएस सिंहदेव के चेहरे में निराशा देखने को मिलती थी। और सरगुजा की जनता की बात करें तो कई ऐसे काम थे जिसको सिंहदेव नजरअंदाज कर दिए थे, क्योंकि जिस तरह से टीएस सिंहदेव को उम्मीद थी कि वो सीएम बने। चलिए, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। इस वक्त श्रीचंद सुंदरानी साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रिएक्शन ले लिया जाए। सुंदरानी साहब, बड़ा बयान आया टीएस सिंहदेव का कि सीएम बनने का ये आखिरी मौका है, अगर वो सीएम नहीं बने तो आगे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी देखिए, निश्चित रूप से ललित जी, उनका बयान जो है कहीं न कहीं तथ्यों पे आधारित है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो इस बार सीएम नहीं बन सकते, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो टीएस सिंहदेव बाबा कहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे? और मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो ठीक है, 5 साल बाद तो उनकी उम्र भी नहीं रहेगी चुनाव लड़ने लायक। अभी भी तो उनकी आत्मा की ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई कि भाई सरकार ही नहीं बनने वाली तो कैसे बनेंगे। आपकी तरफ से अगर सरकार बनती है तो फिर चेहरा कौन होगा, ये तय नहीं हो पा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से विधायक दल जैसा तय करेगा, विधायकों की बैठक होगी, उसमें जो तय होगा, और केंद्रीय नेतृत्व जिसको निर्देश जारी करेगा वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। जी, हमारे पास मुख्यमंत्री बनने लायक बहुत सारे चेहरे हैं। जी हाँ, दरअसल चूंकि कैंपेनिंग में कोई चेहरे सामने नहीं आए, इस वजह से ये सवाल था। खैर, मैं वापस मुद्दे पर आ रहा हूं। सुंदरानी साहब, टीएस सिंहदेव का जो ये बयान है, इसे क्या क्या एक इशारे के तौर पर भी देखा जा सकता है आला कमान की तरफ? निश्चित रूप से उनकी दबाव की राजनीति हो सकती है। हाँ। और दबाव तो तब आएगा जब पहले तो 3 तारीख तक का इंतजार किया जाना चाहिए टीएस सिंहदेव जी को। भाजपा की सरकार बनने वाली है प्रदेश में, और वो ये संभावनाएं भांप रहे हैं जी। कहीं न कहीं वो अपने को राजनीति में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। जी, हालांकि बीजेपी के कई नेता अलग अलग मंचों से उनका स्वागत भी करते रहे और उनके बयानों के आधार पर कांग्रेस पर हमले भी करते रहे। तो उससे टीएस बाबा एक सम्मानित नेता है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता उनका सम्मान करते हैं। हाँ। और व्यवहारिक रूप से वो अच्छे नेता है, निश्चित रूप से उनकी तारीफ सभी लोग करते हैं। ठीक। और क्योंकि उनका व्यक्तित्व अच्छा है, हर आदमी उसको पसंद करता है। जी, श्रीचंद सुंदरानी साहब, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे डेप्यूटी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इस बयान को लेकर इसे डिकोड करने से जुड़ा सवाल पूछेंगे। एक बड़ा बयान टीएस सिंहदेव की तरफ से कि सीएम नहीं बना तो आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि वो जान चुके हैं कि हार हो रही है पार्टी की। जी अभिषेक जी। जी बिल्कुल, देखिए अब वोटिंग हो चुकी है और 3 तारीख को रिजल्ट आना है। रिजल्ट क्या आएगा, हर दोनों ही पार्टियां अपने अपने पक्ष को लेके बहुत होपफुल है। हाँ। दोनों ही पार्टियों को लग रहा है कि वो सरकार बना रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस की बात करें तो टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि 3 तारीख से पहले ही अपनी एक तरीके से दावेदारी उन्होंने ठोकी है। हाँ। और पिछले बार का भी अगर 2018 का जिक्र करें तो कुछ ऐसी दावेदारियां सामने आई थी और फिर 4 लोग दिल्ली गए थे। तो टीएस सिंहदेव चुनाव के अगले दिन दावेदारी ठोक रहे हैं और इसका सीधा मैसेज आलाकमान तक है कि वो इच्छुक है और आखिरी मौका जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साफ बात है वो बहुत तीव्रता के साथ इच्छुक है इस बार सीएम बनने के। और जहां तक जो सुंदरानी जी बोल रहे हैं एज फैक्टर, वो भी एक फैक्टर होता है, बहुत सी अहम चीजें होती हैं। तो ये मैसेज एक तरीके से सीधा देने की कोशिश कर रहे हैं अपने आलाकमान को कि वो आखिरी मौका है और इस बार वो सीएम बनना चाहते हैं और इस मामले को लेके अपने बयान को लेके बहुत गंभीर है। तो सीधा सा मैसेज आलाकमान के पास है।
जी, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीचंद सुंदरानी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए। पर ये बड़ा बयान है, कई मायनों में ये बड़ा बयान है और एक तरह से ये इशारा है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।